अस्सलाम वालेकुम। टीचिंग एंड लर्निंग के सिलसिले की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं डॉक्टर याहिया नूरी। इससे पहले हमने गुफ्तगू की थी ऑब्जेक्टिव्स पर बहुत तफसील के साथ कि हमें स्टूडेंट को एक्चुअली क्या पढ़ाना है और जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने का मकसद क्या है। हम ये देखते हैं कि इस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के बाद उसका नतीजा क्या निकलेगा, उन्हें हम आउटकम्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बच्चे को शेख चिल्ली के ऊपर एक लेसन पढ़ा रहा हूँ तो इसकी ऑब्जेक्टिव्स यकीनन ये नहीं होगी कि उसको शेख चिल्ली की ज़िंदगी के बारे में पता हो। उसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि इसको पढ़ने के बाद वो कुछ अल्फाज के मानी आपको बयान कर सके, वो कुछ मजमून जो है वो बना सके, लिख सके, कुछ कर सके। ये जो कर सकने वाला काम है ना, जो कैपेबिलिटी आपने उसके अंदर पैदा कर दी है शेख चिल्ली के बारे में पढ़ाने के बाद, वो एक्चुअली उसका आउटकम है, वो उसका नतीजा है जो कि पढ़ाने के बाद निकलने वाला है। अब हम बहुत सारे बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं। साइंस का मजमून ऐसा है कि जिसमें हमें साइंस पढ़ानी चाहिए, मगर हम उसको हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं साथ में कि फ़लाँ चीज़ जो है वो फ़लाँ साइंटिस्ट ने ईजाद की थी, फ़लाँ चीज़ जो है वो फ़लाँ साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी। और हम अक्सर उसको एग्ज़ाम्स में भी पूछ लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो हम पूछते हैं जी सेल थ्योरी कौन से 3 साइंटिस्ट ने बयान की थी, बताएं। या हम उनसे कहते हैं जी सेल का जो न्यूक्लियस है वो किसने डिस्कवर किया था, ये बताएं। कब डिस्कवर किया था, ये बताएं। भाई हम उससे ये क्यों पूछ रहे हैं? साइंस पढ़ाने का मकसद उसको हिस्ट्री पढ़ाना तो नहीं है। अगर हमें उसको हिस्ट्री पढ़ानी है तो फिर वो हिस्ट्री ऑफ साइंस के मजमून में पढ़ानी चाहिए, साइंस के मजमून में नहीं पढ़ानी चाहिए। सो अब जब आपको ये पता है कि भाई मिसाल के तौर पे सेल थ्योरी पढ़ाने के बाद वो बच्चा ये बता सके कि सेल थ्योरी जो है वो हमें क्या कहती है, तो ये हम असेस भी करेंगे और यही चीज़ हमारा ऑब्जेक्टिव भी होगी कि हम उसको सेल थ्योरी पढ़ाएं और उसके बाद उसका आउटकम ये है कि बच्चा ये डिस्क्राइब कर सके कि सेल थ्योरी क्या होती है। या कोई और इस तरह की चीज़ें, जैसे मैं लास्ट टाइम रेस्पिरेशन की एग्जांपल दी थी, वो उस रेस्पिरेशन की एग्जांपल को पढ़ने के बाद आइडेंटिफाई कर सके, यानी नॉलेज वाला डोमेन के उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फिर अगर हम चाहते हैं कि कुछ क्रिएट करे वो, या एनालिसिस करे कि भाई ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम तो ऐसा है, प्लांट का रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है, या फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है, उन दोनों को आपस में कंपेयर करे, तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। और जब ये काम वो कर लेगा तो ये वो आउटकम्स होंगे जो हमने अचीव कर लिए। अब जब मैं असेसमेंट करने बैठूंगा, यानी मैं उसका एग्जाम लेने बैठूंगा, तो मैं उससे ये नहीं पूछूंगा कि भाई ये जो नोज़ी के अंदर का जो मैकेनिज्म है वो उसने कैसे डिस्कवर, किसने डिस्कवर किया था, ये लंग्स की जो वर्किंग है वो किसने बताई थी, कब बताई थी, या कोई एक मशीन है वो कब इजाद हुई थी, जो कि फॉर एग्जांपल वेंटिलेटर का कॉन्सेप्ट आप उसको बता रहे हैं कि जी वो ये करता है। मैं उससे सीधे सीधे वो प्रिंसिपल्स पूछूंगा कि ये क्या काम है, कैसे हो रहा है, और इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, या कि मैं ये देखूंगा कि क्या वो इसको इस्तेमाल करते हुए इस नॉलेज को कोई और चीज़ के साथ उसको कंपेयर कर सकता है, एवेलुएट कर सकता है, किसी चीज़ को, किसी चीज़ के बारे में अंदाजे लगा सकता है, कुछ नया क्रिएट कर सकता है या नहीं। यही चीज़ मुझे असेस करनी है। सो जब हम एग्ज़ाम बनाते हैं तो हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम्स हैं उनके बारे में एग्ज़ाम बनाएं, हिस्ट्री के बारे में एग्ज़ाम ना बनाएं। उनसे साइंटिस्ट के नाम ना पूछें, क्योंकि हमने उसको हिस्ट्री ऑफ साइंस नहीं पढ़ाई है, हमने उसको साइंस पढ़ाई है, साइंस का मजमून पढ़ा है। हिस्ट्री ऑफ साइंस एक अलग मजमून है, जिस बच्चे को शौक़ होगा वो जाके उसके अंदर तफसीलात याद कर लेगा और सीख लेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।